इंसान के हिस्से में सबसे भारी चीज़ क्या होती है? उसका बीता हुआ कल या वो अधूरा वादा जो उसने सालों पहले किसी से किया था। इतिहास की किताबों में दर्ज सन 1947 का बंटवारा सिर्फ ज़मीन का बंटवारा नहीं था, वो करोड़ों इंसानी जज्बातों का कत्ल था। डायरेक्टर इम्तियाज़ अली एक बार फिर हमारे दिलों के सबसे संवेदनशील कोनों को छूने लौटे हैं। एक ऐसी फिल्म के साथ जो आपको थिएटर में रोने पर मजबूर कर देगी। मैं वापस आऊँगा। यह कहानी किसी सरहद को नहीं मानती। यह कहानी वक्त के क्रूर पहिए को चुनौती देती है। इम्तियाज अली, ए आर रहमान और दिलजीत दोसांझ की तिड़की ने मिलकर पर्दे पर एक ऐसा दर्द उतारा है जो सिनेमा घरों से बाहर निकलने के बाद भी हफ्तों तक आपके साथ रहेगा। आइए आपको ले चलते हैं फिल्म के पहले हिस्से में। स्क्रीन पर साल 1947 का अनबटा भारत दिखाई देता है। पाकिस्तान पर सरगोधा शहर जहाँ तंग गलियाँ हैं, मिट्टी के घर हैं और हवाओं में सूफियाना सुकून है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है युवा कबीर यानी वेदांग रैना और जीनत यानी शर्वरी बाग से। इम्तियाज अली ने यह कमाल का माहौल बनाया है। कबीर और जीनत का छुप छुप कर मिलना, पतंगों के ज़रिए एक दूसरे को पैगाम भेजना और रहमान के बैकग्राउंड स्कोर के बीच दोनों की आंखों की बातचीत, यह हिस्सा आपको एक बेहद खूबसूरत पुरानी दुनिया में ले जाता है। लेकिन तभी अगस्त 1947 की वो काली रात आती है। हर तरफ आग, चीख पुकार और नफरत का तांडव। कबीर का परिवार भारत भागने पर मजबूर हो जाता है। ट्रेन स्टेशन पर वो दृश्य, चारों ओर अफरा तफरी है। कबीर को जबरन ट्रेन में खींचा जा रहा है और जीनत रोते हुए चिल्ला रही है। कबीर चलते चलते जीनत का हाथ पकड़ता है और उसकी रोती आंखों में देखकर चीखता है, रो मत जीनत, मैं वापस आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस आऊँगा। वो हाथ छूट जाता है और यहीं से शुरू होती है 78 साल लंबा एक इंतज़ार। कहानी अब छलांग लगाती है सीधे साल 2026 में। कबीर अब 95 साल के एक बुजुर्ग बन चुके हैं जिनका किरदार निभाया है महान अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने। कबीर व्हील चेयर पर हैं, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। वो अपनों के नाम भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें अगर कुछ याद है वो सरगोधा की वो गलियां और जीनत का चेहरा। वो हर रोज़ खिड़की के बाहर देखते हुए बड़बड़ाते हैं, मुझे वापस जाना है, मैंने वादा किया था। यही एंट्री होती है किरण यानी दिलजीत दोसांझ की। वो एक सीधा साधा नेक दिल एनजीओ वर्कर है। जब वो कबीर की इस अधूरे वादे और तड़प को देखता है तो उसका दिल पसीज जाता है। वो ठान लेता है कि इस बुजुर्ग को उनकी ज़िंदगी के आखिरी सफ़र पर उनकी जड़ों से मिलाकर रहेगा। वीज़ा की मुश्किलें, दोनों देशों की कड़वाहट और कबीर की बिगड़ती तबीयत, दिलजीत इन सब से लड़ते हैं। वो सीन जहां दिलजीत वाघा बॉर्डर पर नसरुद्दीन शाह की व्हील चेयर को धक्का देते हुए सरहद पार ले जाते हैं, वो सिर्फ एक दृश्य नहीं है, वो दोनों देशों के बीच अमन और मोहब्बत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। और अब बात करते हैं इस फिल्म के उस क्लाइमैक्स की जिसने थिएटर में बैठे हर शख्स की आंसू निकाल लिए। दिलजीत आखिरकार कबीर को लेकर पाकिस्तान के सरगोना के उसी पुराने मोहल्ले पहुंचते हैं। 78 साल बाद करीब अपने उस पुराने जर्जर हो चुके घर के सामने खड़े हैं। सब कुछ बदल चुका है, लेकिन घर की वो चौखट आज भी वही है। कबीर कांपते पैरों से व्हील चेयर से खड़े होते हैं। उनकी धुंधली आंखों में आंसू है। वो जीनत का नाम पुकारते हैं। तभी सामने का घर का दरवाज़ा खुलता है। वहाँ एक बेहद बुजुर्ग महिला लाठी टेकते हुए बाहर आती है। वो जीनत ही है। वक्त ने दोनों के चेहरों को बदल दिया है, दुनिया ला दी है, लेकिन आंखों की वो पहचान आज भी वही है। 78 साल पहले जो वादा ट्रेन की खिड़की से किया गया था वो आज पूरा हो रहा था। कबीर हाँफते हुए कहते हैं, कहा था ना मैं वापस आऊँगा। दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं और बिना कुछ बोले बस रो पड़ते हैं। फिल्म का अंत बेहद सुकून देने वाला लेकिन दिल तोड़ने वाला है।
अपने वादे को पूरा करने और अपने पहले प्यार का हाथ थामने के कुछ ही घंटों बाद कबीर जीनत की गोद में सिर रखकर हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेते हैं। उनका सफ़र पूरा हो चुका था। इम्तियाज़ अली ने मैं वापस आऊँगा के ज़रिए हमें यह सिखाया है कि इंसान मिट जाते हैं, सरहदें बदल जाती हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, लेकिन जो चीज़ कभी नहीं मरती वो है सच्ची मोहब्बत। नसरुद्दीन शाह का अभिनय, वेदांग और शर्वरी की मासूमियत और दिलजीत दोसांझ की रूहानी परफॉर्मेंस ने इस फिल्म को सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक इतिहास बना दिया है। यह फिल्म सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी। अगर आपने इसे अब तक नहीं देखा है तो अपने व्यस्त समय से 3 घंटे निकालिए और इस खूबसूरत एहसास को महसूस कीजिए। आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा इमोशनल लगा? कमेंट सेक्शन में अपने जज्बात हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही बेहतरीन सिनेमाई कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।